कुछ लोगों को नींद नहीं आती, तो वो आती क्यों नहीं उनको नींद? कई बार आदमी कह देता है कि नींद नहीं आती, रात को 2-2 3-3 बजे तक घबराहट हो जाती है। तो रीज़न देखा जाता है कि वो कहते हैं भैया बिजनेस से परेशान हूँ या मैरिड लाइफ में दिक्कत है। उनके साथ कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो नींद को डिस्टर्ब कर देती है। उनको कुछ भी फील नहीं होता लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे मेरे पास एक केस है, मेरे क्लाइंट है दुबई में, बात हुई तो बोले भैया नींद नहीं आती, 2-2 3-3 दिन तक सो नहीं पाता। चेक किया उनका तो अभी जैसे आप बोल रहे थे कि कुछ लोग 2-3 बजे सोते हैं और उस टाइम पे कुछ लोगों के उठने का टाइम हो जाता है। देखा कि मैंने कई बार पूछता हूँ कि 1:30 से 2:30 के बीच में उठते हो आप? हाँ जी, डेली आँख खुलती है और घबराहट होती है, डर लगता है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि बीपी हो जाता है। तो सोते सोते को बीपी कैसे होगा? बंदा सो रहा है रिलैक्स होकर, उसको बीपी हो जाएगा। और एक केस में तो मैंने पूछा, कपल आए थे कि आपने बहुत बार कुछ लोगों को ऐसे कहते हुए सुना होगा कि उनकी बीच रात में आँख खुल जाती है 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे, बिना किसी शोर के, बिना किसी डिस्टरबेंस के। लेकिन क्या कभी आपने उन लोगों से पूछा है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक्चुअली वो उनको खुद को नहीं पता होता। आज के इस पॉडकास्ट में हम यही समझेंगे कि आपको नींद ना आना या फिर बीच रात में नींद का टूट जाना आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न है या फिर किसी एंटिटी अट्रैक्शन का कोई रीज़न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो नींद को एक प्रॉब्लम समझते हैं या जिनको नींद नहीं आती वो उसको एक प्रॉब्लम समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द एपिसोड। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। सर मुझे नींद नहीं आई आज। अच्छा। बिल्कुल, इसीलिए आज ये एपिसोड लेके आए हम कि सर नींद नहीं आना और नींद का टूट जाना दोनों डिफरेंट चीज़ें। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि कुछ लोगों को नींद नहीं आती, तो वो आती क्यों नहीं उनको नींद? कई बार आदमी कह देता है कि नींद नहीं आती, रात को 2-2 3-3 बजे तक। केस आते हैं हमारे पास, भैया 2 बजे तक बैठा रहता हूँ, रील देखता रहता हूँ, फेसबुक पे बैठा रहता हूँ, यार नींद ही नहीं आती, घबराहट हो जाती है। तो रीज़न देखा जाता है कि वो कहते हैं भैया बिजनेस से परेशान हूँ या मैरिड लाइफ में दिक्कत है। तो वो तो एक बहाना होता है। बिल्कुल। उनके साथ कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो नींद को डिस्टर्ब कर देती है। अच्छा, हाँ तो सर वहाँ पे तो फिर लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं रील्स देख रहा था, फोन के कांटेक्ट में था हाँ, कंटिन्यू, तो इस वजह से नींद नहीं परिवार आई। वाले यही बोलते हैं। हाँ। जैसे बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा ये बोलते हैं कि तो लैपटॉप पे या मोबाइल पे बैठा रहता है। और या फिर हस्बैंड वाइफ होंगे तो हस्बैंड को नींद नहीं आती है, परेशान होगा, वो नींद नहीं आएगी तो वो क्या करेगा? टाइम पास तो करेगा ना। हाँ। पहले क्या होता था कि स्मोकिंग कर लेते थे बाहर बैठ के या कुछ और करते थे या फिर टीवी देख लेते थे। आज के टाइम में तो मोबाइल पे बैठे रहते हैं, तो वो कहती है सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं हस्बैंड। या वही चीज़ लेडीज़ के साथ भी लागू होती है। अच्छा। वो कुछ चीज़ एंटिटी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है जो नींद नहीं आने देती। आपकी नींद बिल्कुल उड़ जाएगी। तो सर यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि वो हमें गैजेट्स की वजह से नींद नहीं आ रही है, फिर किसी एंटिटी अट्रैक्शन है? कुछ लोगों को तो सिम्टम पता होता है कि हाँ कोई है प्रॉब्लम। किसी किसी के साथ होता है कि जिसको फील नहीं होती, अच्छा। उनको कुछ भी फील नहीं होता लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे मेरे पास एक केस है, मेरे क्लाइंट है दुबई में, अच्छा। तो हर चीज़ ठीक होती है, वो बात हुई तो बोले भैया नींद नहीं आती, 2-2 3-3 दिन तक सो नहीं पाता। तो मैंने कहा वो ड्रिंक भी करता है? बोले ड्रिंक करता हूँ तो नशा ही होता है, वो ही है बस जो करता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा चलो देखता हूँ, आज आपने बताई है। चेक किया उनका तो उसमें डिस्टरबेंस थी। नींद क्यों नहीं आती थी? कोई बंधन था, दोस्त था उनका, तो नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा 1-2 दिन में आप बताना, जैसे देखते हैं। तो देखा तो बोले भैया कुछ उनका मैसेज आया हुआ है कि 3 से 4 घंटे नींद आ रही है, फ्रेश की नींद नहीं आ रही। मैंने उसको भी देखा। अच्छा। मैंने कहा यार धीरे धीरे ये अब आने तो लगी, शुरुआत तो हो गई। फिर थी कि अभी भी उसमें है कोई ब्लॉकेज। उस ब्लॉकेज को जैसे ही हटाना स्टार्ट किया वो प्रॉपरली नींद आने लग गई। अच्छा, तो आप क्या कहोगे इसको? शायद किसी एंटिटी अट्रैक्शन की हाँ, वजह वही से या ब्लॉकेज। कोई एनर्जी डिस्टरबेंस। हाँ, आप उसको ब्लॉकेज भी बोल सकते हो, एंटिटी डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। कोई एनर्जी अटैक भी बोल सकते हो, बंधन भी बोल सकते हो कुछ। बिल्कुल। उसकी वजह से दिक्कत आती है सारी। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि कुछ लोग 2-3 बजे सोते हैं और उस टाइम पे कुछ लोगों के उठने का टाइम हो जाता है, कि जब लोगों को 2-3 बजे आँख खुल जाती है उनकी बाई चांस, बिना वो टाइम किसी। सेट होता है। देखा कि मैंने कई बार पूछता हूँ कि 1:30 से 2:30 के बीच में उठते हो आप? हाँ जी, डेली आँख खुलती है और घबराहट होती है, डर लगता है। मैंने कहा उस टाइम घबराहट होती है तो वो लोग क्या कहते हैं कि बीपी हो जाता है। तो सोते सोते को बीपी कैसे होगा? हाँ। आप खुद बताओ, बंदा सो रहा है रिलैक्स होके, उसको बीपी हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। इवन जब तक अगर उसके थॉट्स इस तरीके के नहीं है तो शायद ना हो हाँ, माइंड घूमता रहता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। 1:30 से 2:30 के बीच में डेली उठता हूँ और घबराहट इतनी जबरदस्त होती है, कोई हिसाब ही नहीं है। हाँ। वो एंटिटी होती है, वो उस टाइम पीरियड पे आगे उठा जाएगी, आपकी नींद खराब कर देगी। अच्छा। अब क्या है कि आजकल क्या कहने लगे कि ये ब्रह्म मुहूर्त है, देवताओं का वास होता है, देवता उठाते हैं। देवता नहीं होते,
ये टाइम ही ऐसा होता है इनका। ये देवताओं के चक्कर में ना रहो, देवताओं के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको आगे उठाएंगे। मैं आपको क्लियर बताता बिल्कुल हूँ। सही बात है। ये जो बोल देते हैं ना आज के टाइम में कथावाचक कि देवता होते हैं, ये वो सब झूठ है। ये एंटिटी होती है या बंधन होते हैं, ब्लॉकेज होती है जो कि परेशान करती है। अच्छा उसकी वजह से सारी दिक्कतें आती हैं। सर, अब यहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे समझें कि एंटिटी का अट्रैक्शन है या फिर सबकॉन्शियस माइंड उनका इस तरीके से काम कर रहा है? मतलब जैसे अगर उनको ओवर थिंकिंग हो रही है उस वजह से उसकी आँख खुल रही है, सबकॉन्शियस माइंड कब काम करता है? जब कॉन्शियस काम करना बंद कर देता है। क्यों होता है आपने देखा है? मैं एक क्वेश्चन आपसे करो, क्यों करता है? जब आप पे नेगेटिव एनर्जी आएगी, ब्लॉकेज होगी, तो वो सबकॉन्शियस माइंड पे ही अटैक करती है, उसी को पकड़ती है। अच्छा। हाँ, हमारे हार्ट चक्रा को और हमारी आत्मा को पकड़ लेती है। कहते हैं आत्मा को कुछ नहीं हो सकता, बंधन ही हार्ट चक्रा पे आते हैं। हार्ट चक्रा पे ही आत्मा है हमारी। बिल्कुल। ठीक है, इस पे बंधन आते हैं। आपके ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी हर टाइम, और या फिर एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होगा, उस टाइम पे आपके ओवर थिंकिंग आएगी। अच्छा। एक मेरे क्लाइंट थे, तो गया तो मैं वास्तु के लिए था, तो उनसे डिस्कस हुआ, तो सब लोग बैठ ही जाते हैं जनरली, सब एक दूसरे से क्या एक्सपर्टाइज है सब पूछते भी हैं और डिस्कस भी होता है। तो मैंने कहा आपका तो हार्ट चक्र वीक पड़ा हुआ है। अच्छा। मैंने कहा एंजाइटी होगी आपको। पहले तो वो चुप रहा, फिर बताया भैया एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। मैंने कहा नींद नहीं आती होगी आपको। उसके फादर बैठे थे, फादर ने सोचा कि बेटा आराम से सोता है। उसने कहा भैया ओवर थिंकिंग रहती है, पूरी रात सोता जरूर हूँ लेकिन दिमाग घूमता रहता है। मैंने कहा वर्किंग ही आप तो 40 से 50% कर पा रहे हो अपने काम में। जब उसको नींद ही फ्रेश की नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग रहेगी, तो काम ही नहीं कर पाएगा ना वो बंदा। बिल्कुल, वो ये सारी चीजें तो इंटरलिंक्ड है ना एक दूसरे हाँ से। हाँ हाँ। अब वो सबकॉन्शियस माइंड बोल दो, कुछ भी बोल दो। उसने एक दो जगह काउंसलिंग भी ली। मैंने कहा काउंसलिंग का फ़ायदा ही नहीं है। वो जैसे जैसे उसको रिमूव किया उस चीज़ को, उसके नींद में प्रॉब्लम तो थी, उसको नींद में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो चीज़ वो समझ नहीं पा रहा था क्या कारण है कि माइंड घूमता है। जैसे जैसे मैंने बताया कि आपको ये घटना होती है, बोला मुझे भैया मुझे पता ही नहीं था कि ये इस वजह से होता है। अच्छा। धीरे धीरे उसको रिमूव किया तो वो ठीक होना लगा। अब आप क्या कहोगे? लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि क्या करवाया। हाँ। एक प्रोसेस है मैम, ना पूजा करवाई, क्योंकि पूजा कोई कर नहीं पाता, यंग ब्लड था। अच्छा। सुबह उठ के काम पे जाना है और 15 दिन फौरन रहना है, तो वो कैसे पूजा करेगा, कैसे दान पुण्य करेगा? उससे नहीं होता ये। उसका एक प्रोसेस था, वो किया उसका, धीरे धीरे वो रिमूव होना स्टार्ट हो गया। अच्छा। कुछ दिन के बाद वो खुद बताता है कि भैया मैं इतना ठीक हूँ। अब मंथली बेस पे वो चेक करवाता है मुझसे, 15 दिन में भी कॉल आ जाती है या मंथ में एक बार। एक प्रोसेस होता है, मैंने कहा हर मंथ चेक करवाते रहो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपने कुछ नहीं करना, दवाई नहीं खानी, आपने कुछ नहीं करना, वही होता है, वो ठीक है बिल्कुल। अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है लोगों का। कई बार लोग ना डर के मारे उठते हैं, कई बार तो, और कई बार होता है कि नॉर्मली उनकी आँख खुल गई। तो फियर से जो लोग उठते हैं, क्या वहाँ पे एनर्जी अट्रैक्शन जैसा कुछ ज़्यादा माना किसी जाता का है? बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो मैंने पहले ही बताया कि उसको फील नहीं होता कुछ भी, लेकिन एंटिटी होती है। ना घबराहट होगी ना। कई बार आदमी आपने देखा होगा बोलते हैं ना कि मेरे कुछ नहीं बिगड़ सकता, मेरा बिगाड़ के दिखाओ। उनके साथ दिक्कतें होती हैं। अच्छा। वो इसी उसमें बोलते हैं घमंड में। घमंड नहीं होता, कहते हैं घमंड में बोलता है। वो उनके साथ वो चीज होती है, वो बुलवाती है, लेकिन उनको खुद को पता नहीं होता कि उनके साथ क्या बोल रहा है, वो क्या बक रहा है। प्रॉब्लम तो यही आती है ना कि लोगों को पता नहीं होता कि जो उनके साथ हो रहा है वो एक्चुअली समझ नहीं हो क्यों पाते रहा है। क्यों हो रहा है। डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, तो वाइफ लेके जाएगी तो कहेंगे वाइफ को चेक कर दो जी, मैं तो ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल। यही बोलते हैं ना, ये तो पागल है। या हस्बैंड जाएगा तो कहेगा मेरे हस्बैंड को तो वहम हो रहा है, ये तो सारा दिन इसी में लगा रहता है। मैंने ये भी देखा है। तो होती तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो समझ नहीं पाते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि किस वजह से हो रही है, क्या कारण है, कोई बता नहीं पाता उनको। तो सर जो लोग बिना डर के उठते हैं, क्या उन पे फिर कोई एनर्जी का अटैक नहीं होता? वो सिर्फ उनके होते हैं। तो उनको डर क्यों नहीं लगता वहां पे? जरूरी नहीं है डर लगे। किसी किसी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि दिखाई ना दे। कई लोग तो बिल्कुल ओपन कहते हैं हाँ भैया दिखता है। अच्छा। एनर्जी आती है, दिखती है, बेचैनी हो जाती है उसी टाइम पे, भैया डेली फील होता है या रूम में घूम रहा है। अच्छा। लेडीज लोग के साथ में, आप पहले ही बताया कि लेडीज लोग के साथ मैं इनडायरेक्टली पूछता हूँ, फिर डायरेक्टली हो जाता हूँ, पूछता हूँ कि आपके साथ कोई ऐसा तो ना कि दबा रहा हो आपको? बोले भैया दबाता है, फील होता है पूरा। वो रिलेशन तक बना के चले जाते हैं लेडीज के साथ। अच्छा। तो आप क्या कहोगे? एनर्जी अटैक तो है वो। ये जेंट्स के साथ भी होता है, वो बोल नहीं पाते, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं वो, और रात को नींद तो आएगी नहीं। आप क्या कहोगे इसको? भैया 4 बजे होता है पूरा, 5 बजे होता है या 3 बजे होता है। हमने तो पूछा था तो बोले कि देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें तो देवता होते हैं। मैंने कहा देवता आपको परेशान करेंगे क्या आगे? आपकी नींद खराब करेंगे क्या देवता? बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव एनर्जी कभी किसी को परेशान नहीं करती। तो सर लोगों को फिर यहाँ पे कौन से ऐसे फिजिकल साइन देखने की जरूरत है जिससे उनको पता चले कि हाँ अब मेरे ऊपर एनर्जी अटैक हुआ है?
साइन यही तो है, रात को नींद लेट आना या जल्दी आँख खुल जाना या 2-3 घंटे नींद आना। इतने लोग आते हैं भैया 2 घंटे सो नहीं पाता हूँ, ड्रिंक उनकी करके फिजिकल बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होते? नहीं कोई नहीं होते, वो खाली रात को ही परेशान करेगी एंटिटी आगे। तो सर यहाँ पे अब कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि उनकी बॉडी क्लॉक ऐसी है या उनकी बॉडी रिदम जो है वो इस तरीके की बन चुकी है कि वो 9 बजे सोते हैं और उसके बाद में ऑटोमेटिकली उनकी 2-3 बजे आँख खुल जाती है। नहीं वो वहम है लोगों का। ठीक है, किसी काम करने का तरीका होता है कि भाई रात को नाइट शिफ्ट लगानी है, लेकिन नींद तो चाहिए ना। एक तो आदमी थक कार के मजदूर सोता है, उस पर क्या इफेक्ट होगा? वो तो इतना थका होता है बेचारा, वो तो कहीं भी, उसको तो चद्दर की भी जरूरत नहीं है, हाँ गद्दे की जरूरत नहीं है, वो तो जहाँ उसको जगह मिली वहीं लेटा और वो तो उसने नींद ले ली गहरी। बिल्कुल। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे रोते हैं रात को ही रोते हैं, दिन में नहीं रोएगा। छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी, पेरेंट्स आते हैं कहते हैं नजर उतार दो इसकी, यही बोला जाता है। तो वो एंटिटी होती है, वो परेशान करती है उसको। इतने छोटे बच्चे को भी? हाँ, वो रोता रहेगा। मेडिकली चेक करोगे कुछ भी नहीं है, डॉक्टर कहेगा कुछ है ही नहीं दिक्कत। अच्छा। और एक केस में तो मैंने पूछा, कपल आए थे कि मैंने पूछा वाइफ को डिप्रेशन था, तो मैंने कहा रात को सो नहीं पाती होंगी? तो बोले भैया मैं तो देखता हूँ सारी रात बैठ के काटती है। अच्छा। जो औरत रात को बैठ के दिन में वो घर पे काम कर सकती है? नहीं। या कोई आदमी जो सारी रात बैठ के काटेगा वो वर्क कर सकता है ऑफिस में जाके? कैसे करेगा जब नींद ही पूरी नहीं हुई, उसका माइंड ही डिस्टर्ब है। तो माइंड ही डिस्टर्ब है। तो ये तो देखा है कि पूछते हैं, कपल से पूछते हैं कि हाँ भाई ये तो सारी रात बैठा रहता है, बच्चों के साथ है पूरी रात। मेरे पास एक केस है, लैपटॉप पे बैठा रहता है। अच्छा, रात को? हाँ, और जिसको नींद आनी होती है वो लैपटॉप पे बैठेगा, टीवी नहीं देखेगा, टीवी देखता देखता सो जाएगा। कितनी बार आपने देखा हो, कहते हैं टीवी देखता देखता सो जाते हैं। फोन चलाते चलाते नींद आ जाती है लोगों को। पल गए थे फिल्म देखने, तो उसके बच्चे ने पूछा मूवी कैसी लगी? बोले मूवी कौन सी? बोले मैं तो आराम से सो रहा था, अच्छी सीट थी, बढ़िया से नींद आई 3 घंटे। अच्छा। आप क्या कहोगे इसको? नींद आना सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है, नींद आनी चाहिए आपको, रिलैक्स की कहीं भी आए। वो तो है ही सर, अल्टीमेटली हम 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं तो उस टाइम पे तो अलग ही इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। होता है सर। अब कई बार है ना ऐसा भी होता है कि घर में एक लोकेशन पर्टिकुलर होती है जहाँ पे कि वहाँ पे अगर कोई इंसान सोएगा तो उसकी आंख बार बार खुलती है, तो क्या ये जो एनर्जीज होती है वो लोकेशन बेस्ड भी होती है? कई बार होता है घर में, कई जगह देखा है। आपके बेडरूम में भी हो सकते हैं, हॉल में भी हो सकते हैं। हाँ। तो वहीं पे आप सोओगे तो आपको दिक्कत आएगी। कई बार वास्तु के दोष भी होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे नॉर्थ वेस्ट में नहीं सोना चाहिए, आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपर। नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए, नॉर्थ में तो सोना ही नहीं चाहिए। न्यू मैरिड कपल को तो खास के सोना नहीं चाहिए। अच्छा। नींद ही नहीं आएगी आपको, नींद डिस्टर्ब रहेगी। अब वो कहते हैं कि वास्तु का इफेक्ट आता है, लेकिन साथ में वो नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है, साथ में होती नेगेटिव एनर्जी है। तो मतलब लोकेशन बेस्ड होती है ये एनर्जीज की, एक पर्टिकुलर जगह पे वो होगी। हाँ जी, वहाँ पे कोई भी सोए, कोई भी सोए, कोई भी बैठेगा ना उसको घबराहट हो जाएगी, परेशान हो जाएगा वो। कहेगा यार यहाँ पे कोई चीज है यार, बोल देते यार यहाँ कोई दिक्कत है यार। हाँ, होता है कई बार लोगों को कि वो इस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं तो बोलते हैं मुझे उस रूम में आज नींद ही नहीं आई। या रात को मैंने देखा कि शोर सुनाई देगा, कुछ दिखाई देगा कि कोई परछाई है। या मैंने यहाँ तक मेरे पास केस आते हैं कि भैया अलमारी में से आवाज आती है, जैसे अलमारी को किसी ने नॉक किया हो। हाँ, कई बार ऐसा सुनाई देता है। हाँ, तो आप क्या कहोगे इसको? है एनर्जी बेस्ड अटैक ही तो है ये। अच्छा। वो सोने थोड़ा ना देगी आपको। बिल्कुल। अब लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, नींद उससे भी नहीं आती। सर, जब किसी के ऊपर नज़र लगती है तो उस केस में भी ऐसा होता है ना लोगों को कि बहुत बार उनके थॉट्स जो होते हैं वो हैवी फील होते हैं उनको, तो उस वजह से भी उनको नींद नहीं आती रात को। तो नज़र का कितना रोल होता है इस चीज़ में? नज़र और नेगेटिव एनर्जी सेम ही चीज़ तो है, थोड़ा ही इफेक्ट है। बच्चों पे नज़र लग जाती है, सोएगा नहीं, चिड़चिड़ा हो जाएगा, रात को मम्मी पापा को परेशान करेगा। कितनी बार आता है कि भैया परेशान कर रहा है, देखना पूरी रात रोएगा, वो खाए पिएगा नहीं। बड़े लोगों के साथ भी होता है? बड़े लोगों के साथ भी है। अनकंफर्टेबल फील करें, गुस्सा आने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अच्छा। देखो, जो बॉडी से परेशान है वही चिड़चिड़ा होगा, वही परेशान होगा, वही गुस्सा उठाएगा। जो मेंटली डिस्टर्ब होता है बेसिकली उसी के साथ ये सब बच्चा जब तक नहीं रोता जब तक उसको भूख ना लगे या उसके कोई तकलीफ ना हो, छोटे बच्चे को जैसे उसको भूख लगी वो रो रो के घर भर देगा। बिल्कुल। या फिर उसके पेट में दर्द होगा, कोई उसके बॉडी में कोई रिएक्शन होगा, तब वो रोएगा। नहीं तो उसको कोई मतलब नहीं मम्मी पापा से, किससे, उसको तो खाना पीना खिला दो और खिलाते रहो बस। तो वो एनर्जी अटैक बोल दीजिए आप, नेगेटिव एनर्जी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए आप इसको। सर, तो ये जो चीज़ें जिसके बारे में अभी हम बातें कर रहे हैं कि लोगों को बार बार रात को उठना, ये सारी चीज़ें हम किसी इंसान की कुंडली से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, कुंडली से हो जाता है। कुंडली शो करती है खाली कि आपके साथ इस टाइप के सिम्टम होंगे, वो तो सामने वाले को बताता है किस लेवल पे है और कब होंगे। कब की तो है ही नहीं, जिसके हैं वो बाय बर्थ ही गुण होते हैं। अच्छा। कुंडली शो करती है बाय बर्थ के गुणों को, कुछ टाइम के हिसाब से होती है, पर्टिकुलर वर्षफल जो बनता है कि इस साल ये दिक्कत आने वाली है। हाँ, वही मेरा मतलब था पूछने का कि कब उसके साथ उसके जीवन में ये सारी घटनाएं घटना स्टार्ट होंगी। हाँ,
तो वो सब कुंडली बताती है हमें। मैम कुंडली में राहु 12 हाउस में बैठा होगा तो आपको नींद की प्रॉब्लम रहेगी। बुध 9th हाउस में होगा तो आपको नींद की प्रॉब्लम आएगी। नेगेटिव एनर्जी होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। हाँ, और आपका हार्ट चक्र वीक मिलेगा। हम्म। गुस्सा ज्यादा होगा आप में। वो लोग बोलते हैं गुस्सा होगा, वो बेचारा खुद से परेशान होता है शरीर से एक्चुअल में। तो वो लोग कहते हैं इसमें तो गुस्सा है, इसको तो बोलने की अकल नहीं है, हर जगह हाइपर हो जाता है। तो देखते हैं कि उसका हार्ट चक्र वीक पड़ा हुआ है या नेगेटिव पड़ा तो हाइपर होगा ना वो। बिल्कुल, उस बेचारे की नींद ही पूरी नहीं हो रही। हाँ। तो सर अब यहाँ पे अगर एक कॉन्सेप्ट, अब नींद की बातें कर रहे हैं तो सपनों का कॉन्सेप्ट भी आता है कि कई बार होता है ना कि लोगों को गलत सपने आते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उनकी उस वजह से आँख खुल रही है। तो सपनों का क्या रोल होता है यहाँ सपनों पे? का तो रोल है, सपने में दिखाई देती है। थोड़ी देर पहले मेरा जो एंटिटी आके डराती है या एकदम घबराहट हो, सपने में ही आती है। गलत चीजें दिखाई देंगी। हाँ, लेकिन सर ये कुछ लोगों के साथ होता है सिर्फ पर्टिकुलर, क्योंकि बाकियों के साथ उनको बस बेवजह आँख खुल जाती है, लेकिन किसी के साथ होता है कि उनको सपने बुरे आ रहे हैं। मैम देखो, मैंने जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं दिखाने के लिए, तकरीबन को सपने आते हैं। कुछ एक लोग होते हैं जो कहते हैं भैया मुझे कोई सपना नहीं आता लेकिन परेशान हूँ। नहीं तो सब कहते हैं भैया मुझे सब पता चलता है, दिखता है सब कुछ एज इट इज। जो ब्लॉकेज कर रहा है उसका भी फोटो दिखाई दे जाती है। अच्छा। ये हम जैसे प्रोसेस करते हैं, हम बोल देते हैं सामने वाले को, आपको उसकी पिक्चर भी आ जाएगी सामने, बस बता देना। वो आ जाते हैं, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था वो सामने आ जाता है कि ये था बंदा। ले हाँ, अच्छा। सारे एज इट इज दिखाई देगी क्या क्या सिस्टम आया हुआ है। गलत हरकत करते हुए भी डराते हुए, पीटते हुए। एक लेडीज के तो फोन आया कि मेरे ऊपर गन रख दी, रात को सपने में ऐसे दिखाई दी गन रखी है। उसको डराना था और उसके साथ जो भी गलत किया उसने, एक रिलेशन बनाया उसने, फिर उसको डरा करके वो हुआ सारा काम। तो ये होते हैं। कई बार शमशान दिखाई दे जाते हैं किसी को नदी किनारे दिखाई दे जाते हैं। कहते हैं पानी दिखना अच्छा होता है। पानी दिखना तो अच्छा होता है, जल दिखना, लेकिन वो दिखा किस वे में है ये देखो आप। वो आपको डरा रहा है या आप शांत बैठे हो। अब एक मेरे पास क्लाइंट का फोन आया कि मुझे रात को ऐसा दिखाई दिया कि मैं हवा में उड़ के समुद्र में डूबा हूँ और समुद्र में डूबता जा रहा हूँ। तो वो अच्छा कैसे हुआ? यानी कि आप डूब गए ना पानी में। तो वो उसे दिखाया। डिफरेंट तरीके से दिखाती है, सपने आते हैं। तो बुरे सपने जो हमें आते हैं वो एंटिटीज की वजह से आते हैं? एंटिटी की वजह से आते हैं। तो सर ये तो बहुत कॉमन है लोगों के साथ, भूत के सपने आना, सपने में सांप का दिखना, ये सांप का दिखना। सांप बोलते, सांप मैंने कहा डराया है या बैठा था? 2 क्वेश्चन है। अच्छे नहीं होते, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है सांप का दिखना। अच्छा नहीं होता सांप का दिखना भी। डर तो जाता है सर इंसान एक बार को। जिनको डेली आते हैं वो तो डर लगता ही नहीं ना, वो तो डरते ही नहीं। कहते हैं भैया डेली दिखता है, वो आदत पड़ जाती है उनको। सपने जो आते हैं वो सारे एंटिटी की वजह से आते हैं और दिखाई दे जाता है। किसी को एक्चुअलिटी दिखाई देती है लाइफ में क्या होने वाला है। मैंने ये भी देखा है, पूछते हैं भैया, हाँ भैया जो दिखता है ना वो घटना घटने वाली तो वो पहले से ही पता चल जाती है। अच्छा। किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग होनी है या कोई घटना घटनी है, वो अपने आप पहले से ही पता चल जाती है। अच्छा। कुछ चीज़ें होती है सपने में, देखना होता है कि सही आया है गलत आया है। अब एक आदमी को दिखाई दिया कि घर में श्राद्धों की बात है, उनकी फैमिली में उसकी सिस्टर को क्या दिखाई, घर के अंदर उसके जो घर था गांव में, उसमें एक गाय आई है, एक बछड़ा आया है। अच्छा। उसके दादाजी खड़े हैं साथ में। दादाजी जाते हुए 20 साल के करीब हो गए थे। फिर एक सांप आगे बैठ गए वहाँ पे। अच्छा। क्वेश्चन किया कि भैया क्या था ये? मैंने कहा डराया तो नहीं जी, डराया नहीं जी बिल्कुल भी। फिर मैंने चेक किया तो वो बहुत शुभ था, लेकिन उसके साथ कोई और जैसे बदमाश होते हैं ना, वो आए और उसके दादाजी, एक लट्ठी होती है ना गांव में, यही चलती थी, वो लेके उनको मारने के लिए जा रहे थे। अच्छा। मैंने कहा ये गलत था। कोई एंटिटी आ रही थी घर के अंदर घुस रही थी, वो बचाने के लिए जा रहे थे। अब ऐसे किसी को उसके पूर्वज दिखाई दिए तो मैंने कहा कैसे वेश में थे? वो मलिन कपड़े पहने हुए थे, फटे हुए थे, अच्छे कपड़े थे या परेशान थे? बोले भैया आप दिख रहे थे परेशान हूँ, घर में नहीं आ सकता मैं। अच्छा। उसके फादर ने कहा कि मैं घर में नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एंटिटी नेगेटिव एनर्जी है जो उनको परेशान कर रही है, पितरों को। अच्छा। तो सपने बता देते हैं, सपने सच भी होते हैं। सपने वैसे दिखते तो सच ही हैं, लेकिन वो नेगेटिव है या पॉजिटिव वो आपने डिसाइड करना है। वो देखना होता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव। हर चीज़ को पॉजिटिव में मत लेके चलो। अच्छा सर, जिनको रोज़ सपने आते हैं इस तरीके की, उनके एक पर्टिकुलर टाइम पे आँख खुल जाती है, उनका तो समझ में आता है, लेकिन कभी कभी होता है ना किसी को वंस इन अ वाइल ऐसे खतरनाक सपने आते हैं, तो उस केस में मतलब कैसे समझें फिर उस चीज़ को कि वो उनका मतलब एक थॉट प्रोसेस की वजह से? थॉट प्रोसेस नहीं होता, वो तो बोल दिया जाता है। तो जो बुरे सपने आते हैं वो सिर्फ एंटिटीज की वजह हाँ, से आते एंटिटी हैं? की वजह से आते हैं। थॉट प्रोसेस क्या होगा मैम?
आप बताओ। कि कुछ मूवीज देख के सोए हैं भूत की, या सोच फिर लो, कुछ ऐसा? दिखाई नहीं देगा, हॉरर मूवी देखते हैं कुछ भी नहीं होता। तो फिर जो आपको कभी कभार जो सपने आते हैं इस हाँ, कभी तरीके कभार के? क्या होता है, कई बार तो हमें राह चलते ही एंटिटी वन टाइम के लिए लग जाती है। कुछ होती है कि पर्टिकुलर आपके लिए ब्लॉकेज दी हुई है, तो वो डेली या वीकली बेस पे आएगी आपके पास, आपको डराती रहेगी, परेशान करती रहेगी रात को आगे। अच्छा। हाँ, बहुत केस है। शमशान दिखाई दे जाना, हम्म। या इस टाइप से दिखाई दे वहाँ पे कोई हरकतें हो रही है, जैसे उनको मारने के लिए आ रहे हैं, या आपके पीछे कोई लगा हुआ है। कई बार क्या कुत्ते दिखते, कुत्ते पीछे लग गए भौंकते हुए, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा था। लोग अच्छा कैसे हुआ, वो पीछे लगा हुआ है ना खाने के लिए आपको। हाँ। तो वो अच्छा कैसे हुआ। शेर आ रहा है तो वो दिखाते ही खा रहा है, तो कहते नहीं माता का शेर था। माता का शेर कहाँ से आ गया भाई, वो तो डरा रहा है आपको, तो शेर माता डराएगी क्या आपको। बिल्कुल, वो लोग अपने अकॉर्डिंग उसको, उस चीज को फिर पॉजिटिव या नेगेटिव में। पॉजिटिव में डाल देते हैं ना कि पॉजिटिव था, वो होते परेशान है। तो सर जिन लोगों को, अब जैसे आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि लेट नाइट सोना प्रॉब्लम हो सकती है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के, कि आदमी सो ही लेट रहा है तो ऑफ कोर्स फिर मतलब उसकी नींद पूरी नहीं होगी या वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, तो लेट सोना भी कहीं ना कहीं बार बार उठने में एक कारण बन सकता मैम, है। सपने आने का मतलब होता है नींद डिस्टर्ब होना। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि नींद डिस्टर्ब क्यों हो रही है, कुछ ना कुछ तो आपके साथ हरकत होगी ना। जैसे लोग मेरे पास आते हैं 90 70 80% 90% तो कहते हैं भैया दिखता है सब कुछ, दिक्कत होती है, नींद नहीं आती फ्रेश की, कोई चीज़ डराती है आगे, कभी किसी के पाँव में दर्द हो जाता है रात को। टाइम होता है पूरा, टाइम पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, या फिक्स टाइम पे भैया। कई बार मैं पूछ लेता हूँ इतने टाइम पे उठते हो, हाँ भैया 2 बार बाथरूम करने उठता हूँ 3 बार, तो बाथरूम उसी टाइम पे डेली फिक्स उतने ही बजे क्यों आएगा। हाँ बिल्कुल। आपने ये चीज़ देखी है, सेम टाइम पे बाथरूम क्यों आएगा। या किसी के यहाँ ऐसा लगता है कि किसी ने एकदम से बर्तन गिरा दिए हो घर में, किचन में। किसी शोर की वजह से आँख खुल जाती है हाँ, कई बार। शोर होता नहीं, देखता तो कुछ भी नहीं है और उसको शोर सुनाई देता है। सर कई बार फिर ऐसा भी होता है कि लोग क्लींजिंग करवा लेते हैं, अपनी प्रॉपर रेमेडीज भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी उस पर्टिकुलर टाइम पर ही आँख खुल रही है, तो फिर क्या मतलब जो क्लींजिंग करवाई वो काम नहीं कर रही? मैम, वो देखना होता है ना क्लींजिंग किस टाइप की हुई है। अच्छा। जैसे आपको नींद नहीं आ रही तो नींद की क्लींजिंग अलग से करवानी पड़ेगी आपको। नींद नहीं आ रही उसकी क्लींजिंग अलग हाँ, होगी, वो और एक हाँ, पर्टिकुलर टाइम पे आँख खुल रही है हाँ, उसकी हाँ। अलग से नहीं होगी? नहीं नहीं, पर्टिकुलर टाइम पे इसका मतलब नींद डिस्टर्ब है क्या है वो देखना पड़ता है ना, क्यों नहीं आ रही वही तो देखना पड़ता है कि नींद खुल रही है तो क्यों खुल रही है। तो वो चीज़ देखनी पड़ती है, उसके बाद होती है वो चीज़ कि आपको ब्लॉकेज किस टाइप के क्यों हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा के। आपकी एनर्जी में कहाँ पे ब्लॉकेज है जो कि आपको नींद नहीं आ रही। क्योंकि जब एनर्जी खुलती है तो वो हर वे में खुलती है, आपकी बॉडी के सातों चक्रों की खुलती है, खाली एक चक्रास की एनर्जी खुलने से काम नहीं चलता ना। अच्छा। जो एनर्जी जिस चक्रा की डिस्टर्ब होगी वो उसने परेशान करना ही करना है। तो क्या सर हम अपने चक्रास को बैलेंस करके भी, ये जो किसी के साथ अगर होता है कि उसको नींद नहीं आ रही या एक पर्टिकुलर टाइम पे आँख खुल रही है, तो उसको बैलेंस कर सकता है, उसको प्रॉपर नींद आ सकती है चक्रास हाँ, को आती बैलेंस है, करने के बाद? चक्रास तो बैलेंस होते हैं। चक्रा का मतलब बॉडी बैलेंस हो गई, हाँ। चक्रा से एनर्जी निकलती है, वो बैलेंस हो गई तभी तो हमारा सिस्टम सही होगा। अच्छा। सिस्टम ही ठीक नहीं होगा। अब जिसका हार्ट चक्रा भी को उसको नींद आएगी नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है? हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र डिस्टर्ब होगा उस बंदे का। जिसको नींद ना आती हो, एंजाइटी हो, हेडेक हो, डिप्रेशन हो, उसके चेक कर लेना, हार्ट चक्र वीक मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो फिर बाकी क्लींजिंग की क्या जरूरत है जब चक्रास को बैलेंस करने से नींद आ सकती है? तो मैम, क्लींजिंग तो चक्रास को लेके ही तो होती है। अच्छा। चक्रास को ही लेके होती है क्लींजिंग। आपकी बैलेंस जो करना पड़ेगा, आपके चक्कर देख के ही बैलेंस होगी आपकी बॉडी। आपके ओरा में कहाँ पे नेगेटिविटी, कहाँ ब्लॉकेज जो आपको नींद नहीं आ रही। एंटिटी आती है, कई बार चक्कर ठीक होते हैं, एंटिटी फिर भी आ जाती है, लेकिन वो उतना ही कम इफेक्ट डाल पाएगी आपके ऊपर। अच्छा। लेकिन जैसे ही आपके ब्लॉकेज आएगी तो आपके ओरा डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो सर अब कोई इंसान को जैसे ये प्रॉब्लम हो रही है कंटिन्यू, तो वो पता कैसे लगाए कि ये जो प्रॉब्लम उसके साथ हो रही है वो एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है आगे जाके इन फ्यूचर उसके लिए? वो तो चेक करवाना पड़ेगा आपको, किसी से भी, किसी भी एक्सपर्ट से चेक करवा लो। वो किस लेवल पे है, क्या है, वो एक अलग इशू आ जाता है। सीरियस बनेगी नहीं बनेगी वो भी सेकंड है, जरूरी नहीं है सीरियस बने। किसी के साथ तो इतनी होती है लाइफ पे बात आ जाती है, किसी के साथ होता है कि पूरी जिंदगी कट जाती है, उसके फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। कहते हैं ना यार, पूरी जिंदगी से ऐसा जी रहा हूँ, अभी क्या फर्क पड़ा। बिल्कुल। ब्लॉकेज है तो ही है ना। लेकिन सर अभी जैसे एक टीनेजर है जैसे सपोज, तो उसके साथ अगर ये अभी से होना स्टार्ट हो गया तो फिर उसकी तो रेस्ट ऑफ द लाइफ खराब ही हो सकती है ना। हाँ, अगर इस तरीके से वो बार बार उठ केस रहा है आते हैं, एजुकेशन पे इफेक्ट आ जाता है, कैरियर पे बात आ जाती है, फिर मैरिड लाइफ पे बात आ जाती है।
अगर वंस इन अ वाइल किसी के साथ हो रहा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ग्रेजुअली ही ऐसे कंटिन्यू हो रहा है किसी के साथ तो हाँ, फिर कईयों वो के साथ पूछते हैं भैया 25 साल से ही प्रॉब्लम हो गई आपके, तो शादी से पहले की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भैया ऐसा ही था, मुझे सपने आते थे, दिखता भी था, एंटिटी आती थी, रिलेशन बना के जाती थी, यही बोल देते हैं, बताते हैं कि हाँ ऐसा होता था। अच्छा। लेकिन डिस्टर्ब तो है ना, वो बोल नहीं पाते। तो सर अगर इस प्रॉब्लम को टाइम रहते ठीक ना किया जाए तो क्या उनकी मतलब जान पर बात बन सकती है हाँ या बच जाती है, मेंटली मैंने बोला डिस्टर्ब ना हो? किसी किसी से तो होता ही है भैया, ये मैं तो स्टेप उठाने वाला था या 3 बार उठा चुका हूँ। सर इस तरीके के सिग्नल अगर किसी इंसान को मिल रहे हैं, वो बार बार उठ रहा है, तो क्या वो उसकी लाइफ को आगे जाकर कौन से उसके लाइफ के एरियाज को इफेक्ट कर सकता है? मैडम फिजिकली बीमारियां भी लग सकती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात वो है, चिड़चिड़ापन, मेंटली डिस्टर्ब, मैड लाइफ डिस्टर्ब, बिजनेस में, कैरियर में, पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह दिक्कत आ जाती है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि वो फिजिकली डिस्टर्ब हो जाता है, होने लग जाता है, फिर वो नशे की तरफ जाता है या दवाइयाँ खाता है। तो सर इन सब चीज़ों से बचने के उपाय क्या है, जहाँ पे मेडिकल भी फेल हो चुका है, साइकोलॉजिकल भी सारे उपाय करके देख लिए, थॉट प्रोसेस को भी ठीक करके देख लिया, तो एंड कहाँ पे है इस चीज़ का? और क्या कोई इंसान कर सकता है कि मैंने सारे जो तौर तरीके थे सारे आजमा के देख लिए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो ठीक कैसे कर सकता है वो प्रैक्टिकली इंसान? चलना पड़ेगा मैम, पहले तो ये देखना किस रीजन से हो रहा है। अच्छा। हाँ, उसके बाद है। मैं जैसे करवाता हूँ, मैं सामने वाले को परेशान नहीं करता, मैं ना उपाय करवाता ना कोई पूजा पाठ बताता, मेरा सिस्टम अलग है ब्लॉकेज खोलने का। फिर क्रिस्टल थेरेपी है, क्रिस्टल्स यूज़ करके भी आप उसको ठीक कर सकते हो। अच्छा। हाँ जी, लेकिन क्रिस्टल कौन सा पहनना है, आज के टाइम में क्या चला कि कुछ प्रॉब्लम है तो ये पहन लो, उससे आराम पड़ता नहीं, या देखा देखी पहन लेते हैं। क्रिस्टल चेक करना चाहिए कि आपको किस क्रिस्टल की जरूरत है, अच्छा। आपकी बॉडी में किस एनर्जी की कमी है जिस वजह से आपको परेशानी हो रही है, उसी एनर्जी से रिलेटेड आप क्रिस्टल पहनो। तो सर ये क्रिस्टल नींद ना आने के लिए है या फिर जो बार बार आँख खुल रही है उसके लिए है? दोनों चीज़ों में मैम अलग अलग काम करेंगे और अलग अलग क्रिस्टल्स होंगे? क्रिस्टल एनर्जी बढ़ा देता है हमारे ऑरा की, हमारी बॉडी की, तो उससे क्या इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। एनर्जी बैलेंस रहेगी तो ऑफ कोर्स नींद अच्छी आएगी। हाँ जी, अब जैसे नहाते हैं लोग, कोई सारे ही नमक के पानी से, दूध से नहाते हैं, सबको बोल दिया जाता है गंगा जल से नहाओ, सबको नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। जिस एनर्जी की आपको जरूरत है, आपकी कौन सी एनर्जी क्लिनजिंग करेगी आपके ऑरा को, वो उसी से नहाना चाहिए। किसी को नमक के पानी से, किसी को दूध से, हर किसी को दूध से सूट नहीं करता। अच्छा। हाँ, हर किसी को दही से नहीं नहाना चाहिए। बिल्कुल, वो एनर्जी दोनों चीज़ों की मैच नहीं करती ना फिर। हाँ, किसी को फिटकरी से सूट करता है, किसी को कॉफ़ी से सूट करता है, किसी को वाइन से नहाना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ बात, तो आप क्या कहोगे इसको? एनर्जी बैलेंस के ही तरीके हैं ये, बिल्कुल तरीके हैं एनर्जी बैलेंस के। फिटकरी से भी नहाना है, उससे भी एनर्जी बैलेंस होती है, लेकिन आपको जरूरत किस चीज़ की है वो देखो, आप दवाई वो उसके अकॉर्डिंग आप खाओ। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। हमने जो एक लोगों की कॉमन प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात करी। कई लोगों को नींद नहीं आती, कई लोगों की बार बार उठ जाते हैं लोग, तो ये एक हेल्थ इशू था एक्चुअली अगर हम बात करें तो। उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी, बहुत अच्छे से लोगों को बताया। आई होप हमारी ऑडियंस के भी अगर कोई किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था तो उसे आज के इस पॉडकास्ट से काफ़ी रिलीफ मिला होगा। इवन सर ने बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं, आप लोग उनको ट्राई करके भी अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकते हो, अपनी स्लीपिंग साइकिल को थोड़ा बेटर कर सकते हो। और अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप विकास जिंदल जी से कॉन्टैक्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू।